दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। हमने जो वीडियो डाली है, अभी भी हमने एक वीडियो अपलोड की है हमारे YouTube चैनल पे, उस पर हमने बताया आउटपुट इनपुट के बारे में। और हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। चलिए आज हम क्लियर करेंगे कि सॉफ्टवेयर, हम कितने टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, और ऑफलाइन क्या होते हैं, ऑनलाइन क्या होता है, और आज हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। अगर हमारा कोई भी आपको क्वेश्चन या आंसर गलत लगता है तो आप उसे भी कमेंट कीजिए कि हाँ, ये आपने सर गलत बताया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। चलिए, अब हमारा ये आपका कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर में यहाँ पे हमने दो कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब आप ये दो चीज़ें क्या होती हैं आप ये समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आपका होता है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं, दो तरह के कोर्स ही आप कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आप दो ही तरीके के कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर है आपका, मोबाइल भी है, तो मोबाइल में भी आप दो तरीके के कोर्स कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर मोबाइल में क्या किया जाता है, आप हार्डवेयर का सारा काम सीखते हैं लोग, सॉफ्टवेयर का कम करते हैं। लेकिन हाँ, जो आपका लैपटॉप, जो आपका कंप्यूटर होता है, उसमें दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर आपका और एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट का क्या हो गया, नरम, और वेयर का मतलब हो गया सामान, समझ लीजिए एक तरीके का। ठीक, तो नरम चीज़ जो होती है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को आप एक छोटी सी डिफिनेशन दे सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, केवल अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और हार्डवेयर हम किनको बोलते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, या हम रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, जिन टच करके हम उसको खोल सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, या उसका कोई भी पार्ट हम तोड़ भी सकते हैं। उसे तोड़ दिया हमने, उसको हाथ में लिया, उसको तोड़ दिया या उसको फिर से जोड़ दिया, तो ये हमारा काम होता है हार्डवेयर का। हार्डवेयर में आपका रिपेयरिंग से रिलेटेड जितना भी आता है, जो भी काम आप रिपेयर करते हैं, A to Z कोई भी काम आप रिपेयरिंग का करते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। अगर आपकी कुर्सी भी है, एक तरह का हार्डवेयर का काम, कुर्सी टूटती है, आप उसको रिपेयर करके बना देते हैं, तो ये भी एक तरीके क्या हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया। ठीक है, तो लेकिन हम किस टॉपिक में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो देते रहेंगे। और अगर आप रिक्वायर्ड करेंगे कि हमें हार्डवेयर पे भी चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हार्डवेयर के बारे में जानकारी देने की। ठीक, चलिए आज हम बताते हैं आपको सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की हमने एक डिफिनेशन छोटी सी दी है, जिनको हम छू नहीं सकते, केवल अपने काम के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी कई टाइप के होते हैं आपके, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है SS, एक हमारा हो गया OS, और एक हो गया AS। इसका क्या मतलब होता है, ये हो गया आपका SYSTEM, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये आपका हो गया OP, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये तीन तरीके के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं कंप्यूटर में। अब इनका यूज कैसे होता है आपके सॉफ्टवेयर में, आप ये सोच रहे हैं एस मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपको एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे, इनका क्या काम होता है, कैसे ये यूज किए जा रहे हैं, वो सारे तरीके आपको हम बताएंगे। ठीक, चलिए अब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, हम इसके बारे में बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जब भी हम कोई भी अपना लैपटॉप लेते हैं या अपना जो भी पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं, तो ये पहले से उसमें इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे CPU को मॉनिटर से जोड़ा है, मॉनिटर को आपने, ठीक है, मॉनिटर CPU से कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, आपका कनेक्शन होता है, ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ता है। अभी हम कोई भी की प्रेस किए तो क्या हुआ,
CPU के पास गया, CPU से सीधा हमारा मॉनिटर में आ जाता है। तो ये एक तरीके का कनेक्शन हो गया जो हमें नहीं दिखता, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो वर्क करता है बट हमें दिखता नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि जो हमें उसमें दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो भी किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम ही करते हैं। तो वो हमारा जो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरीके का, जब भी हम कोई भी फ़ोन लेते हैं या हम लैपटॉप लिए हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विंडो होता है। अगर हम लैपटॉप लिए तो उसमें विंडो होता है, फ़ोन लेते हैं तो उसमें एंड्रॉयड होता है या आईएसओ होता है आपका। अगर एप्पल कंपनी का लिए हैं तो उसका मतलब आईफोन लिए तो एप्पल उसका वर्जन होता है, ठीक है, विंडो वर्जन होता है, मतलब जो उसको ऑपरेट करता है, जो उसके आपके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। ठीक है, ब्लैकबेरी होता है तो ब्लैकबेरी भी एक तरीके का आपका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इनका काम क्या होता है कि जब भी कोई हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसको चलाने का काम जो करती है वो आपका क्या करती है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करती है। किस तरीके से? अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक गाड़ी ली है और उसको लाके हम खड़ा कर दिए, जब तक कोई चलाने वाला नहीं है वो नहीं चलेगी। तो उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम खुद चलाएं या ड्राइवर रखें, तो वो गाड़ी चलती है हमारी। तो इसी तरीके से जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, उनको भी चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ताकि उस पर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाए तो वो उसको वो उसको चलाए, उनकी जो है उनका यूज कर सकें हम। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल चला रहे हैं, वर्ड चला रहे हैं या पावर पॉइंट चला रहे हैं, तो वो हमारा किस पे चल रहा है, विंडो पे चलता है। तो विंडो एक तरीके का हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक तरीके का एक तरीके का किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने का एक माध्यम होता है जिससे हम उसको चला सकते हैं। अगर आपकी विंडो नहीं है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं, फिर आप उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम लिखे देते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपके कौन कौन से हैं। यहाँ पे विंडो, दूसरा आपका एंड्रॉयड, तीसरा आपका एप्पल, चौथा ब्लैकबेरी और पांचवा आपका हो गया यहाँ पे आईएसओ। ठीक, ये इस टाइप से आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। मोबाइल में भी आप देखे होंगे कि आपके पास एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग एंड्रॉयड, बहुत ज़्यादा जो आजकल मार्केट में उपलब्ध है आपके एंड्रॉयड, ठीक है, वो एक तरीके का हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा जो हम ऑफलाइन यूज करते हैं। हमारा क्या काम हो गया, तीनों कंप्लीट। ये यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, हमारा सिस्टम कनेक्ट करता है आपस में एक दूसरे को, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जो मेरे डिवाइसों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, वो आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जो हम ऑफलाइन एप्स यूज करेंगे उनको चलाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि आपका विंडो है, एंड्रॉयड है, एप्पल है, ब्लैकबेरी है, आईएसओ है, ये आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अब उसके बाद जब हम ये सब काम कर लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि वहाँ पे पहला हमारा होता है एक्सेल, हमने एक्सेल कर लिया, ठीक है, दूसरा वर्ड कर लिया, फोटोशॉप कर लिया, ठीक है, और कई सारे फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, आपका टेली है, HTML है, डॉस, मतलब कई सारे ऐप तो कई सारे आते हैं, आप जो चाहें उसमें। ये सब करने के बाद अगर आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, आप अपने पीसी में डाल लिए, तो उसके बाद कोई भी आप सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र दोनों चला सकते हैं। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ये जो होते हैं, जो हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनको हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद नेट से कोई भी उनका नाता नहीं रहता है, हम उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे होते हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे जो नेट से कनेक्ट होकर चलते हैं हमारे, वो एक तरीके के हमारे क्या होते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो हमारे नेट से कनेक्ट होकर चलते हैं, वो एक तरीके का हमारा एप्स, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रह जाते, वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं ब्राउज़र में।
जब भी हम डायरेक्ट कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है हमारा, तो ये एक तरीके का ब्राउज़र्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो अगर नेट से डायरेक्ट चल रहा है हमारा, तो वो क्या हो जाता है, ब्राउज़र हो जाता है। अगर हमने कोई चीज़ डाउनलोड की है तो वो तब तक ही काम करेगा आपका, तब तक ही काम करेगा जब तक नेट से कनेक्ट है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। या आपने डाउनलोड कर लिया तो आप उसको देख सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं, आपके ब्राउज़र्स होते हैं जो हम ऑनलाइन सारा यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये तीनों चीज़ें आपके एक अच्छे पर्सनल कंप्यूटर में होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अगर इन तीनों के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों का होना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने वर्क, अपने हिसाब के यूज़ से आप सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज शायद उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो कोशिश करते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कुछ मिले हमारी तरफ से। अगर आपके मन में कोई चीज़ है तो आप सजेस्ट कीजिए, हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।